हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में व्यंजनांत नपुंसक लिंग हम और आप समझ रहे हैं। अब व्यंजनांत नपुंसक लिंग में इस सत्र में आपके बीच मकारांत शब्द में इदम शब्द है। पूर्व सत्र में किम शब्द की प्रक्रिया को हमने और आपने समझा था। आज हम और आप इदम शब्द की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ही कार्य होता है, शेष कार्य तृतीया आदि विभक्ति से पुल्लिंग के समान कार्य होता है। पुल्लिंग में जिस प्रकार के इदम शब्द की सिद्धि की गई है, दर्शाई गई है, बस उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना है। और इदम शब्द की एक विशेषता है कि इदम शब्द में जो टा आदि विभक्तियां आती हैं, टा है, गे है, गसी है, गस और गी, ये जो चार विभक्तियां हैं, इदम शब्द को छोड़कर शेष सभी शब्दों में ये गे, गसी, गस और गी ये स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं। परंतु इदम शब्द में ये चारों विभक्तियां व्यंजन वाली कहलाती हैं। यद्यपि ये व्यंजन वाली विभक्तियां नहीं है, परंतु गे, गसी, गस और गी इनके आदि में व्यंजन है और उसका अनुबंध लोप हो जाता है। पर इदम शब्द की सिद्धि करते समय वे उन्हें व्यंजन ही ग्रहण करते हैं। तो मात्र इदम शब्द की प्रक्रिया में गे, गसी, गस और गी ये विभक्तियां व्यंजन वाली ही कहलाती हैं। और शेष अन्य जितने भी शब्द चले हैं, चलेंगे, चलते रहेंगे, उनमें वे स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं। इतना विशेष अपने को जानना है। अब हम इदम शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं और शब्द हमारे बीच में इदम के साथ सी विभक्ति लेकर आते हैं। सी और अम ये दोनों विभक्तियां एक साथ आती हैं और एक साथ आने वाली ये विभक्तियां कार्य भी इनमें एक समान ही होता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे बीच में सी और अम, यहाँ पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र की प्राप्ति है। नपुंसकात सेमोर लोपो सूत्र से सी और अम के लोप की प्राप्ति है। परंतु हमारे बीच में सूत्र आता है इदम नपुंसके पीच। यद्यपि पूर्व में जो सूत्र आया था वहां पर ये दर्शा दिया गया है कि इदम शब्द के स्थान पर पुल्लिंग में अयम आदेश होता है, स्त्रीलिंग में इयम आदेश होता है और नपुंसक लिंग में इदम शब्द को इदम ही आदेश होता है। लेकिन वह व्यवस्था केवल सी विभक्ति के लिए होती है और यहाँ पर सी और अम
दोनों विभक्तियों में कार्य करना है, तो पुनः हमारे बीच में सूत्र आता है इदम नपुंसके पीच, अर्थात नपुंसक लिंग में रहने वाली सी और अम विभक्ति के होने पर इदम शब्द से इदम आदेशो भवति। इदम शब्द के स्थान पर इदम ही आदेश होता है, और इदम आदेश होने का कारण है कि यहाँ पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से जो मां के स्थान पर अकार आदेश होना था, उस अकार आदेश का निषेध का कारण बन जाता है इदम नपुंसके पीछे। तो इदम नपुंसके पीछे सूत्र से इदम के स्थान पर इदम ही आदेश हो जाता है, और नपुंसकात् सेमोर लोपो न च तदुक्तम, इस सूत्र के माध्यम से सी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है, और जो मुंह का आगम होता है वो न तदुक्तम, वह कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन में और द्वितीया के एक वचन में इदम प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर इदम औ तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से मकार के स्थान पर अकार आदेश करने पर इद धन आ धन औ, यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र के माध्यम से जो इद में रहने वाला आ है उसका लोप हो जाता है। अब हमारी स्थिति है इद धन औ, फिर एक हमारे पास में सूत्र था दोर द्वेर माह, अर्थात इदम शब्द के दा के स्थान पर मां आदेश होता है। दोर द्वेर माह, दा के स्थान पर मां आदेश होकर इम धन औ, फिर हमारे बीच में सूत्र आता है औ रीम, औ के स्थान पर ई आदेश होता है। इम धन ई, यहाँ पर अवर्ण इवर्ण ए सूत्र के द्वारा आ को ए आदेश और ई का लोप करने पर इमे प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर इदम धन अस, यानी कि जा का और सा का अनुबंध लोप हो जाता है, योनुबंधो प्रयोगी। पुनः तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से इदम के मां के स्थान पर अकार आदेश और अकारे लोपम सूत्र के माध्यम से इद के आ का लोप हो जाता है। अब हमारी स्थिति है इद धन अस, यहाँ पर दोर द्वेर माह सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर मां आदेश हो जाएगा इम धन अस। अब जस और सस विभक्ति की सी के स्थान पर सी संज्ञा होती है और धुट संज्ञा होती है, तो जस ससो सी ही, जस और सस के स्थान पर सी आदेश हो जाता है, और जस ससो नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है, और घुट संज्ञा के होने के बाद जस और सस को सी आदेश हो जाता है। सी में से ई बचती है, धुट स्वरात घुटी नु,
नु का आगम हो जाए और घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के द्वारा जो माँ में रहने वाला आ है उसको दीर्घ आदेश करने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत शब्द को जोड़ देने पर इमानी प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी पूर्ववत हे इदम, हे इमे और हे इमानी ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे को तृतीया विभक्ति की प्रक्रिया समझनी है और तृतीया विभक्ति की प्रक्रिया में पुल्लिंग में जो भी कार्य किया है उसी कार्य के द्वारा यहां पर कार्य की सिद्धि होती है। तो यहां पर हम तृतीयादि विभक्ति से जो पूर्व में काम करते चले आए हैं उन सूत्रों को स्मरण में रखते हुए शब्द की सिद्धि आपके मध्य करते हैं। इदम धनट्टा तृतीया विभक्ति के एक वचन में इदम शब्द से टा विभक्ति आई, टा में से आ बचा और तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र के द्वारा जो इदम का मां है उसके स्थान पर अकार आदेश होकर अकारे लोपम सूत्र से मां में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाता है। तो यहां पर इद धन आ, यहां पर सूत्र है टौ सो रनः, टौ सो रनः सूत्र से जो इदम का इद शब्द है उस पूरे इद के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। अब हमारी स्थिति है अन धन आ, अब अन में अकार है इसलिए सूत्र हमारे बीच में है इन टा, टा के स्थान पर इन आदेश होता है। अन धन इन, यहां अवर्ण इवर्ण ए सूत्र के माध्यम से आ को ए आदेश करके और ई का लोप करके अनेन प्रयोग सिद्ध होता है। अब अपने को तृतीया के द्विवचन से, चतुर्थी के द्विवचन से, पंचमी के द्विवचन से ये इदम शब्द अपने आप में अनुपम और अद्वितीय है जिसके हर कार्य की सिद्धि करने में एक नया सूत्र, नई व्यवस्थाएं हमारे बीच में आती हैं। अब इदम शब्द से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर इदम धन भ्याम, यहाँ पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से मकार के स्थान पर अकार आदेश कर इद धन आ धन भ्याम, यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र के माध्यम से जो ईद के दा में रहने वाला आ है उसका लोप हो जाता है। पुनः दोर द्वेर माह सूत्र की प्राप्ति है कि जो इदम के दा के स्थान पर मां आदेश करता है उसकी प्राप्ति है दोर द्वेर मां। परंतु हमारे बीच में सूत्र था अद व्यंजने नक, अर्थात व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर इदम शब्द के स्थान पर अत अर्थात आदेश होता है।
अब जो अत में ता है वह केवल उच्चारण के लिए है, तो अत में से भी केवल आ बचेगा और आ आदेश हो जाने पर अधन भ्याम, पूरा इदम शब्द गायब हो चुका है और पूरे इदम शब्द अर्थात मात्र आकार, फिर अकारो दीर्घम घोषवती, इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर आभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि इदम शब्द में अब जितनी भी विभक्तियां आएंगी, ओस और आम, इन दोनों विभक्तियों को छोड़कर से सभी विभक्तियां यहां पर व्यंजन वाली मानी गई हैं। अब तृतीया विभक्ति के बहुवचन में इदम शब्द से भिस विभक्ति के आने पर इदम धन भिस या तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से मां के स्थान पर अकार आदेश कर इद धन आ धन भिस, यहां पर अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप कर इद धन भिस। अब यहां पर विशेष वा सूत्र की प्राप्ति है, परंतु अध व्यंजने नक दोर द्वेर मां, उस सूत्र की भी प्राप्ति है, परंतु अध व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से जो इदम का शब्द है उसके स्थान पर अत माने आ आदेश हो जाएगा और आ आदेश हो जाने पर आ धन भिस, यहां पर भी विशेष वा सूत्र की प्राप्ति है, परंतु इस कार्य को भी विशेष कार्य करने के लिए सूत्र हमारे बीच में आ गया तस्मात भिस और भिर। तस्मात भिस भिर, तस्मात का मतलब है कि जहां इदम शब्द के स्थान पर आपने अकार आदेश कर दिया है, ऐसे इदम शब्द से भिस विभक्ति के होने पर उसको भिर आदेश होता है। अब यहाँ पर प्रश्न किया जाता है कि भाई भिस के स्थान पर भिर कर दिया तुमने और भिस के सा को भी रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होना है और भिर करने पर भी रा के स्थान पर विसर्ग आदेश होना है, तो भिस के स्थान पर भिर करने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं अगर हम भिस के स्थान पर भिर नहीं करेंगे तो विशेष वा हमारे ऊपर हावी रहेगा और भिस के स्थान पर ऐस आदेश करेगा। अब यहाँ पर उसको दिख रहा है कि अब हमारे को भिस के स्थान पर ऐस आदेश करना है और यहाँ पर भिस नहीं है, अब यहाँ पर तो भिर है और भिर होने के कारण धुटी बहुत्वे त्वे अर्थात बहुवचन में धुट संबंधी होने पर जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। तो जो अध व्यंजने नक सूत्र से आ आदेश किया था उस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और जो भिस के स्थान पर भिर आदेश किया था उसके रा के स्थान पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर ए भी ही प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आएगी
फिर अगला कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और इदम शब्द को हमें बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए इदम शब्द की शेष प्रक्रिया अगले सत्र में आपके बीच में आएगी। चतुर्थी विभक्ति से पुनः हम इदम शब्द की प्रक्रिया को आपके बीच में रखेंगे। अभी हमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और संबोधन से ही अपने अभिप्राय को सिद्ध करना है। तो इदम शब्द की शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।